जल्दी मुझे हर्बल ऑयल। माँ, हर्बल ऑयल चाहिए था मुझे, वो पत्तों को मालिश करवानी है थोड़ी तो। रखो शोना, तुम यहाँ किचन में क्या कर रहे हो? मतलब तुम्हें तो मेरे साथ होना चाहिए ना शोना। पापा के जाने के बाद मेरा मन इतना दुखी हो रहा है, मैं बता नहीं सकती। मेरे पास रहो, मेरे साथ चलो, आओ। तुम्हें हर्बल ऑयल चाहिए ना? हाँ माँ। आओ, मैं तुम्हें देती हूँ। आओ। ठीक है, आओ, चलो। माँ, सॉरी माँ, आप इतनी जल्दी में कहाँ जा रही है? सचनी को हर्बल ऑयल लेना है मुझे। सुनो, मेरा एक काम करोगे? हाँ माँ, बोलिए। हाँ माँ। कहाँ है? यहाँ भी नहीं है। इसे होश आ गया। भगवान जी, आपने तो करिश्मा कर दिया। रखो शोना, मेरी माँ, आप अपने दामाद की आरती नहीं उतारोगी? मेरी डॉक्टर से बात हुई थी तो उन्होंने कहा तुम्हें ये दवाई लेनी है। तुम्हें पता है ना, तुम्हारा एक्सीडेंट, फिर तुम्हारी याददाश्त चली गई तो। दवाइयाँ दे रही हूँ? कौन सी दवाइयाँ हैं ये? हाँ माँ, अब नए एक्सपेरिमेंट्स ट्राई मत कीजिए प्लीज। मजा आ रहा है मेरी पत्तू? हाँ, दिमाग थोड़ा ठंडा हुआ ना? रोमी, मुझे तुझसे कुछ बात पूछनी है, प्लीज जल्दी बता। ओके, थैंक यू। और सुन, तू ना टेंशन मत ले, हम तुझे ठीक करने का कोई ना कोई रास्ता ढूंढ निकालेंगे। तू बस थोड़ा सा इंतजार कर ले। हाँ, इंतजार करने के अलावा और कर भी क्या सकता हूँ दी? रोमी देख, तू ऐसे मायूस मत हो। हाँ, सॉरी। कौन है? सजनी, तुम बार बार पीछे क्यों देख रही हो? कौन है? मैं उसे यहाँ मारने, याद आ गया मिस्टर शेगिल, मैं उसे मारने वाला था और तुम? अरे तुम क्या कर रही हो? पहले आप बताइए, आप क्या कर रहे थे और क्यों कर रहे थे? क्यों मतलब? ये सब क्या हो रहा है? मिस्टर शेगिल, आपकी पत्नी का नाम क्या है? कौन है आपकी पत्नी?
ये तो साचनी का इनाम लेगा ना। तुम हो मिसेस शेरगिल। थैंक गॉड, फाइनली दी पत्नी बन गई, साचनी का पति। माय फुट भैया। मुझे माफ कर दीजिए, मुझसे गलती हो गई। गलती नहीं माँ, गलती। कैसे बिहेव किया था तुमने दी के साथ? हाँ, क्या क्या नहीं किया? तुमने ड्राइवर भी बना दिया, यहाँ तक कि डाइनिंग टेबल में बाजू में बैठने भी नहीं दिया। दीदी बस करना, मिस्टर शेकिल ऑलरेडी इतना गिल्टी फील कर रहे हो। हाँ तो गिल्टी फील करना चाहिए। कैसा बिहेव किया था आपके साथ? जब देखो साचनी साचनी साचनी, और कुछ सोचता नहीं क्या तुमको? बेटा वो इसलिए क्योंकि इसकी याददाश्त चली गई थी ना, इसे कुछ याद नहीं था, लेकिन अब इसे सब याद आ गया है ना बेटा। माँ, आई एम सॉरी। पापा चले गए और मैं कुछ कर बेटा जो होनी थी वो तो हो गई, अब कुछ नहीं कर सकते। लेकिन मुझे पहले से एहसास हो गया था कि तुझे सब याद आ गया है। जब तू किचन में आया था ना, और जिस तरह से तूने मुझे देखा था, उसी वक्त मैं जान गई थी कि मेरा रक्षित वापस आ गया, मेरा बेटा वापस आ गया। इसीलिए माँ ने मुझसे कहा था, मेरा एक काम करोगे? हाँ माँ बोलिए। कि मैं आप पे नजर रखूं। आपकी यादें वापस आ गई हैं तो कहीं आप गुस्से में कुछ करना बैठे। मतलब गए थे ना साचनी को मारने। तो मारने दिया होता ना। एग्जैक्टली वही करने में गया था, पर कैश कुछ गलत नहीं करा तुम्हें। साचनी ने हमारे परिवार के साथ अरे दृष्टि क्या करे? गलत तो मैं आप करूंगी। गुड जॉब भाभी। भैया ना कुछ ज्यादा ही बोल रहे थे। सॉरी बेटा, मैं तुम्हारी मदद जरूर करती, लेकिन ये देखकर मुझे भी अच्छा लग रहा है कि कोई तो है जो तुम्हारा मुंह बंद कर सकता है। बात मुंह बंद करने की नहीं है माँ, बात दिमाग खोलने की है। हाँ, हम साचनी को मारना चाहते हैं, पर ये सही टाइम नहीं है उसे मारने का। पहले हमें ये पता लगाना होगा कि वो पाताली इस घर में क्यों आई है। कौन? रक्षित की बेटी? वैसे रक्षित भाई एक बात बताऊं, उसका गुस्सा बिल्कुल आप पर गया। अरे अच्छा चलो, अब मेरे बेटे का मुंह खोल दो प्लीज। माँ ने कहा इसलिए खोल रही। हाँ आई नो, बहुत हंस लिया तुम लोगों ने। मिस्टर शेकिल प्लीज गुस्से में कोई कदम मत उठाइए। अभी के लिए आप यही दिखाइए कि आप साचनी के साथ हैं और उस पाताली का हम सबको पता है कि पाताली हमें मारने आई है। रिलैक्स डिवी, वो दोनों तो हमें कब से मारना चाहते हैं, पर अब तक मारा नहीं ना। हम दोनों अभी भी है। वो दोनों इतने टाइम से इस घर में हैं, हम पर कोई अटैक भी नहीं किया। इसका मतलब उनका कोई तो प्लान है, वरना अब तक वो हमें मार नहीं देते। तू ही बता, उन दोनों का कोई तो राज है दिवी। पहले हमें उस राज का पता लगाना होगा और हमें उन दोनों को हराने का रास्ता भी मिल जाएगा। साचनी, तुम फिर मुझे यहाँ पर लेकर आ गई ना। तुमने मेरे बाल भी चंपे की और ऐसे ही छोड़ दिए। मेरी बेटी तेरे बाल धोंगी, पर वहां ना खतरा था, तेरे बाल याद होंगी। रुक, आजा हाँ ना, आजा बैठ और अपना सर डाल इसमें, आजा। छी बत्तू, तेरे बाल कितने गंदे हैं। हाँ, पानी का रंग ही बदल गया। तेरी माँ इतनी खूबसूरत है और तू। सुन पिशाचिनी, काल की काली आवाजें सुन। हाँ, बोल, सुन रही हूँ। जल्दी बोल। वो दोनों जादुई लड़कियां, कल का दिन उनके लिए बहुत बड़ा दिन है। क्यों बड़ा दिन क्यों? सवाल मत कर। कल उनका बहुत बड़ा दिन है, पर आज की रात बहुत छोटी है, बहुत काली। आधी रात के बाद सूरज उगने से पहले उनकी शक्तियां बहुत कमजोर होंगी। वो दोनों बहुत कमजोर होंगी। यही वो प्रहर है। वार कर दो, दोनों को मार दो। तू आजा, चल आजा, हो गए बाल धुल के।
देखा, अब समझ में आया तेल मालिश का मतलब। और तेरे बालों में जादू है, जादू। तो इसका मतलब आज रात को हम दोनों खेलेंगे ना? हाँ खेलेंगे ना, जिंदगी और मौत का खेल खेलेंगे। जीजू रोमी, आई एम सॉरी यार, तेरी ये हालत, तू फिक्र मत कर। हाँ, मैं पूरी कोशिश करके तुझे ठीक कर लूंगा, तू फिक्र मत कर। हम भी कोशिश करेंगे कि रक्षिता भी साजनी के साथ ही है। हाँ। क्या कहा तुमने? मैंने कहा कि तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई मुझसे इस तरह से बात करने की? हम तो इसी तरह से बात करेंगे, क्योंकि इस घर में जो कुछ भी हो रहा है ना, तुम्हारी वजह से हो रहा है। सब तुम्हारी गलती है। बहुत बोल लिया तुमने, अब एक शब्द और बोला तो उसके बाद मुझसे बदतमीज कहीं का। बड़ों से इस तरह से बात करते हैं, जरा भी तमीज नहीं है तुम्हें। और तुम ना बीच में आने की कोशिश मत करना, समझी? किसका शौक है बीच में पड़ने का? हाँ हाँ नीतू, चल। ये क्या हुआ? इतनी बड़ी बात हो गई और इन दोनों ने रिएक्ट नहीं किया। जाओ यहाँ से, तुम्हारी शक्ल भी नहीं देखनी है। जाओ यहाँ से। इतना बड़ा मैटर हो गया, आपने रक्षित को घर से बाहर निकाल दिया, इन्होंने रिएक्ट ही नहीं किया। इसका मतलब ये लोग इससे भी बड़ा कुछ प्लान कर रहे हैं। मुझे बहुत अजीब सी फीलिंग आ रही है अभी। दिव्या तुम दोनों अंदर चले जाओ, मैं तो वैसे भी यहीं पर हूँ। मैं दोनों पे नजर रखता हूँ। बड़ी माँ देखिए ना। हाँ दिव्या चलो, वैसे दृष्टि बाहर है ना? हाँ मिस्टर शैकिल, आई एम सॉरी, माँ ने आपको थप्पड़ मार दी है। और कुछ मत कहो। आई एम सॉरी, मैंने तुम सबके साथ कितना गलत किया, खास करके तुम्हारे साथ। मुझे एक थप्पड़ नहीं, कई सारे थप्पड़ पड़ने चाहिए। शैकिल प्लीज, आप सॉरी क्यों बोल रहे हैं? इसमें आपकी कोई गलती नहीं है, आपकी याददाश्त चली गई थी, आप कुछ नहीं जानते हैं। क्यों नहीं जानता था? मुझे सब कुछ याद रखना चाहिए था। ये मेरा परिवार है, मेरी माँ है, मेरी पत्नी है। कोई अपनी पत्नी को कैसे भूल सकता है? और उस सासनी के साथ मैं चला गया था, ये मेरी गलती है। मुझे मेरी जिंदगी याद रखनी चाहिए थी। मिस्टर शैकिल प्लीज काम डाउन, रिलैक्स। अच्छा मुझे देखिए मिस्टर शैकिल, जब देखने का वक्त था तब मैंने देखा नहीं, सबके लिए एक जख्म बन के रह गया मैं। मिस्टर शैकिल आप कैसी बातें कर रहे हैं? इसमें आपकी कोई गलती नहीं है। उस दिन जब आप मुझे और दिव्या को बचाने आए थे और ऑफिस में ब्लास्ट हुआ था, उसमें आप खुद जख्मी हो गए थे। इसमें आपकी कोई गलती नहीं है मिस्टर शैकिल, पर अब तो आप वापस आ गए ना। अब कुछ नहीं होगा, अब सब ठीक हो गया। अब हमें कुछ नहीं होगा। और पापा तो चले गए ना, और मैं कुछ नहीं कर पाया। किसने कहा पापा चले गए? पापा हमारे साथ ही है और हमेशा हमारे साथ रहेंगे। पापा की हिम्मत देने की वजह से तो आपकी याददाश्त वापस आई ना। पापा हमेशा आपकी हिम्मत बन के आपके साथ ही रहेंगे। तुम मेरी जिंदगी में मेरी किस्मत बनकर आई हो। अगर तुम नहीं होती तो मेरा क्या होता? क्या होता? आप पहले भी बेदिल शर्गिल थे और आप अभी भी बेदिल शर्गिल ही रहते। सड़ू अकड़ू खड़ूस नकचड़ू टाइप्स। सॉरी, मैं कुछ भूल गई। क्या? एक प्रॉब्लम हो गई है मिस्टर शैगिल। क्यों? वो
अभी आपकी याददाश्त वापस आ गई है तो मैं रॉकी को क्या बोलूं? कौन है ये रॉकी? सच सच बताओ, ये रॉकी कौन है? बता दूं? ऑफ कोर्स, अभी के अभी बताओ कौन है वो। और दिव्या थी, मेरी दिव्या। बहुत हंसी आ रही है। मिसेस शेरगिल, आंखें खोलो। मिसेस शेरगिल, क्या हुआ? दृष्टि, आंखें खोलो। मिसेस शेरगिल, क्या हुआ? बात करो। सार्थक, इतना तो मैं जानती थी 5 साल की उम्र में दिव्य दृष्टि का जादू चलने लगेगा, लेकिन सबसे बड़ा खतरा तब आएगा जब इनका 25वां साल आएगा। इनके 25वें जन्मदिन की वो रात बहुत खतरनाक होगी। उस रात इन दोनों की शक्तियाँ बहुत कमजोर पड़ जाएंगी। उस रात इन दोनों को कोई मार भी सकता है। मुझे बहुत डर लग रहा है सार्थक, हमें यहाँ से निकल। हे शिव जी, जहाँ शक्ति है वहाँ आप हैं। मेरी बच्चियों की रक्षा करो, आप ही रक्षक हो। मामा! बड़ी मॉम, मैं यहाँ पे कैसे? क्या हुआ था? ऐसे कैसे? हम दोनों लिविंग रूम से यहीं आए थे। मैं बस यहाँ से निकल ही रही थी कि तुम अचानक से बेहोश हो गई और बिस्तर पे गिर गई। क्या हुआ? तुमने कुछ देखा क्या? हाँ देखा, लेकिन वो विजन नहीं था, एक पुरानी चीज थी। क्या कहा तुमने? दी कहाँ है? दी! क्या हुआ? हाँ? क्या हुआ था? ठीक हो तुम? क्या देखा? विजन देखा कोई? दिव्य, देवी, मुझे दिव्य से मिलना। दी, सच बता, क्या देखा था? आज की रात हमारे लिए बहुत काली है। पाताली कामयाब हो गई तो यहाँ भी नहीं है। और ये रक्कू शोना आखिर चला कहाँ गया? इतनी बड़ी प्लानिंग करनी है और कुछ ही घंटे बचे। आखिर आज की रात आ ही गई। हाँ एग्जैक्टली। हम लोग कुछ स्पेशल करते हैं, है ना? I mean, घर में इतना कुछ हो गया और मॉम आप ही ने कहा था वो दोनों बहुत स्ट्रेस लग रही थी, बिल्कुल। तो फिर हमें उनके लिए कुछ स्पेशल करना चाहिए ना। तो आप लोग बताइए ना क्या क्या करना है, मैं सब लिस्ट बना लेती हूँ सारी चीजों की। 1 मिनट, सिमी कहाँ रह गई? सिमी, पलट मेरी जान, पलट चल, अब ये भी बता दे कि बाकी सब लोग कहाँ हैं? हाँ? और मेरा रक्कू शोना कहाँ है? मुझे नहीं पता सबका। मुझे चुपचाप बता दे, वरना तेरा टेका दबा दूंगी। दबाओ क्या? हाँ? नहीं, बताती हूँ। सब बड़ी मम्मा के रूम में। गुड गर्ल। चल, ठीक है। तो अब सब क्लियर है ना कि क्या क्या करना है? शोना, यहाँ क्या कर रहे हो शोना? तुम लोगों को समझ में आया कि नहीं? एक ही बात को कितनी बार समझाओ? दिमाग नहीं है तुम लोगों के पास। क्या हुआ शोना? ये सब तुमने इनसे तेल मांगा था, दिया इन्होंने? दिया तो था। क्या होता है? अगर इन्होंने आपसे तेल मांगा है तो आपको ये भी पूछना चाहिए था कि मालिश तो नहीं करनी। और ये तो आपकी अपनी बेटी है ना, तो अपनी बेटी से कोई पूछता भी नहीं है, बिना पूछे ही मालिश कर देता है। तुम्हारी फैमिली भी ना बहुत अजीब है साशनी। हाँ शोना, वो तो है। खैर तुम ये सब छोड़ो ना, मुझे तुम्हारी हेल्प की जरूरत है। तुम मेरे साथ चलो। हाँ चलो। आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।